हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन। क्या नाम है? संसाधन। और हम संसाधन की बात करें तो संसाधन में संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या है? नवीनीकरण, अनवीनीकरण। और संसाधन के प्रकार में दूसरा प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। कौन सा प्रकार? मानव निर्मित संसाधन। उसकी हम बात करेंगे मानव संसाधन एवं संसाधन संरक्षण की बात करेंगे। तो हम देखते हैं आज संसाधन चैप्टर का नाम है जो उसे हम देखने जा रहे हैं। मित्रों, संसाधन क्या है? आप सब जानते हैं, हमारे आजू बाजू अगल बगल में सब जगह संसाधन अनेक अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे कि जल, जो हम पानी पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं वो भी एक संसाधन है। हम खाने के लिए जो भोजन बनाते हैं, जो भोजन बनाने में जिस जिस वस्तु एवं साधनों का उपयोग करते हैं वो एक संसाधन है। जो हम लाइट, विद्युत का उत्पन्न करते हैं, जैसे कि विद्युत, हमारे घर में विद्युत उपकरण होते हैं उसका हम उपयोग करते हैं वो भी एक संसाधन है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे भाई बहन, जो पापा जो गाड़ी या रिक्शा से जो साधन का, वाहन का उपयोग करते हैं, हम उसे भी एक संसाधन के रूप में स्वीकृत करते हैं। और जो हम पढ़ाई करते हैं वो पाठ्य पुस्तक, जो आप पढ़ते हैं वो पाठ्य पुस्तक भी एक संसाधन ही है। वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। पदार्थ की उपयोगिता एवं प्रयोज्यता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाते हैं। जो हमें पदार्थ की उपयोगिता एवं प्रयोज्यता हम प्राप्त करते हैं वो हम जो पदार्थ होता है उससे हम संसाधन बनाते हैं, उससे हम संसाधन बनाते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। हम सब जानते हैं कि ये सब संसाधन जैसे कि जल, हवा, विद्युत उपकरण, सब संसाधन होते हैं वो मूल्यवान होते हैं। संसाधन सब कैसे होते हैं? मूल्यवान होते हैं। जानकारी के लिए हम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो हमारी आवश्यकता होती है। संसाधन हमारी क्या पूरी करती है? हमारी आवश्यकता को संसाधन पूरा करते हैं। संसाधन से हमें क्या फायदा होता है? जो हमारी आवश्यकता होती है ना, जो हमें आवश्यकता होती है वो संसाधन हमें प्राप्त और हमारी आवश्यकता को पूरे करते हैं। संसाधन आर्थिक मूल्य, कुछ संसाधन ऐसे जिसका मूल्य आर्थिक मूल्य है और कुछ संसाधन ऐसा जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है। जैसे आर्थिक मूल्य की बात करें तो धातु, आर्थिक मूल्य की बात करें तो धातु की मूल्य, आर्थिक मूल्य काफी अच्छी होती है। धातुओं की आर्थिक मूल्य काफी अच्छी होती है। हम देखते हैं कि जैसे कि धातु की बात करें तो कोयला, खनिज, पेट्रोलियम गैस, ये सब धातु होते हैं, उसकी मूल्य हमें काफी अच्छी और काफी दुगनी हमें देनी पड़ती है। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो जिसकी आवश्यकता और उसकी मूल्य, आर्थिक मूल्य कुछ नहीं। जैसे कि मनोरम्य भूमि, मनोरम्य भूदृश्य, मनोरम्य भूदृश्य, मनोरम्य भूदृश्य, जिसका आर्थिक मूल्य कुछ नहीं है। मनोरम्य भूदृश्य का आर्थिक मूल्य कुछ नहीं। हम जानते हैं कि संशोधन एक प्रकार और दूसरे प्रकार के खोजों से होते जाए। जैसे कि आग की खोज से हमें खाना बनाने सीखने मिलते हैं। आग की खोज से हमें क्या प्राप्त होता है? खाना से, खाना पकाना। जो आग की खोज से हम खाना पकाते हैं वो एक खाने पकाने की प्रक्रिया है। जो संशोधन होते हैं उसे हम संशोधन कहते हैं। जैसे पहले चक्र का उत्पन्न हुआ, चक्र के बाद जब मानवी ने उस पे रिसर्च किया, प्रौद्योगिकी का उसमें संशोधन किया, तो संशोधन के वाला संशोधन में क्या, उसे क्या मिला? चक्र से उसे पहिए बनाए, पहिए।
चक्र से उसे पहिए बनाए, चक्र से उसे पहिए बनाए, क्या बनाए? चक्र से पहिए बने और पहिए से परिवर्तन के लिए उत्पन्न हुए। पहिए किसके लिए उत्पन्न हुए? जो परिवहन होते हैं, परिवहन के साधन, परिवहन के वाहन होते हैं, उसमें पहिए से परिवर्तन झड़पी हो गया, गतिशील हो गया। देखिए आप मोटर गाड़ी, रिक्शा, बाइक एवं सभी प्रकार के वाहनों में अभी पहिए का उपयोग हो रहा है। इससे वो परिवहन के लिए परिवहन झड़पी हो गया। पहिए से परिवर्तन, परिवर्तन तो हो गया, चक्र से पहिए में परिवर्तन हुआ, फिर भी चक्र से परिवर्तन पहिए में परिवर्तन हुआ, लेकिन पहिए से परिवहन काफी झड़पी हो गया। अब हम बात करते हैं पहिए और परिवर्तन। जल से ऊर्जा, जैसे कि जल से पहिए की जो जल ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो नदी पर बांध बनाया जाता है, वहां पर ऐसा पहिए जैसा पहिया घुमाया जाता है, उस पे जल पड़ता है और उससे विद्युत जैसा जल ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? जल ऊर्जा, जल ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसमें भी पहिए का ये काफी रोल साबित होता है। हम ये सब हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार की बात करते हैं। मित्रों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं उसके प्रकार की। उसके प्रकार में दो प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधन। सामान्य समय हम देखें तो प्राकृतिक संसाधन है एवं मानवीय संसाधन है, मानवीकरणीय संसाधन है। देखिए पहला प्रकार है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, पहला है प्राकृतिक संसाधन एवं दूसरा है मानवीय संसाधन। हम पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन में क्या है? उसमें भी दो प्रकार है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय, अनवीकरणीय। देखिए मानव निर्मित, ये हम सब भी मानव निर्मित प्रकार है, लेकिन मानव में वर्गीकृत किया है। ये तो सब क्या है? मानव द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। किसके द्वारा वर्गीकृत किए गया है? मानव द्वारा। किसके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं? मानव द्वारा। ये हम सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की, जो है हमें देख, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम सब जानते हैं कि अलग अलग प्रकृति होती है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन में, जैसे कि जल, जमीन, जैसे कि मुद्दा, खनिज, ताप, वायु, नदियों के झीलों द्वारा जल पाए जाते हैं, वो हमें कैसे मिलते हैं? प्राकृतिक संसाधन से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? प्राकृतिक संसाधन से मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन है जो हमें सीधे उपयोग में ले सकते हैं, सीधे उपयोग में। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन है जो हमें सीधे उपयोग में ले सकते हैं। इसमें हम बात करें तो देखिए नदियों का जल, मुद्दा, वायु, नदियों का जल, मुद्दा, वायु, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ये हमें सीधे उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि मुद्दा को हम सीधे उपयोग में ले, वायु को हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन O2 का उपयोग करते हैं, जो वायु से हमें प्राप्त होते हैं, वो सीधे हम, उसमें कोई रिसर्च एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे हमें मददरूप हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, उसमें हमें कोई कैसा भी खर्च लगाना नहीं पड़ता है, सीधे हमें वायु से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे कि मुद्दा, मुद्दा में हमें क्या है, मुद्दा को हमें कुछ प्राकृतिक एवं परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही हमें प्राप्त हो जाती है। और नदियों का जल, हाँ जल कुछ प्रकार को प्राकृतिक संसाधन में ही जाने जाते हैं और कुछ जल अमुक प्रकार के जल मानव निर्मित संसाधन में उपयोग की जाती है, हम आगे देखेंगे। पर हमें ये सब तो सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। जो भाग जाती है दो भागों में बांटे जाते हैं, ये दो भागों में बांटे जाते हैं। जैसे हमने बात की नवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय। अब हम बात करते हैं नवीनीकरणीय। किसकी बात करते हैं? नवीनीकरणीय। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय। मित्रों नवीकरणीय क्या है? नवीकरणीय क्या है? ये मानव प्रक्रिया की प्रजाति है, एक मानव प्रक्रिया की प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? मानव प्रणाली की प्रणाली नहीं है। ये सौर, पवन, ये सब नवीनीकरणीय है जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें संसाधन से प्राप्त होते हैं। जैसे कि सौर से, सूर्य से, आकाश से जो सूर्य प्रकाश होता है, वहां पर मुद्दा को पौधों के लिए, जल के लिए, प्राणी के लिए, मानव के लिए ये हमें काफी अच्छे साबित होते हैं। उसके बाद हम करते जैसे कि पवन ऊर्जा। नवीनीकरण में क्या है? जैसे कि पवन ऊर्जा, उसमें हमें खर्च नहीं करना पड़ता, खर्च करना पड़ता है लेकिन कुछ प्रकार काफी कम खर्च करना पड़ता है। कैसा? कम खर्च से प्राप्त होता है। ये सब सौर ऊर्जा एवं जल ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा ये हमें कम खर्च में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और ये क्या है? ये अकूट है। हम इसका जितना भी उपयोग करें वो ये आसानी से फूटने वालों में से नहीं है, और ये ना तो फूटने वालों में से है ना तो ये फूटने वालों में से नहीं है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर इसका भंडार काफी अच्छा है। जैसे कि सूर्य इतनी ऊर्जा देता है कि वो आप जितनी भी ऊर्जा उसमें से प्राप्त कर सके वो कभी खत्म होता ही नहीं। पवन ऊर्जा, पवन की जो आप पवन चक्कियां एवं लगाते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो भी कभी खत्म नहीं होगा। हाँ जल ऊर्जा भी कभी भी खत्म नहीं होता, वो जल से भी प्राप्त हो जाती है, ये हमें प्राप्त होती है। और हम बात करते हैं लापरवाही। हाँ अमुक प्रकार के लेकिन है, जैसे कि वन, जल, मुद्दा। जैसे कि जल की बात की हमने, लापरवाही से ये जल, मुद्दा एवं वन, ये लापरवाही से खत्म हो सकते हैं। जब पृथ्वी पर इसका भंडार है, जो हम लापरवाही से इसका उपयोग करें, जैसे कि जल का उपयोग लापरवाही से करें, वन का उपयोग लापरवाही से करें, तो मुद्दा का उपयोग लापरवाही से करें तो ये खत्म हो सकते हैं। जैसे कि वन को हम आधे धड़ काट लेते हैं, वन को हम सोचे बिना, जहां भी हम वन को देखते हैं अब वन की कटाई ज्यादा हो रही है, तो ये वन कटाई हो रही है, उससे उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। और जल, हम देख रहे हैं कि जल अमुक अलग अलग प्रकार के, अमुक अलग अलग देशों में जल का भी अभी से ही हमको कुछ सामना करते नजर पड़ते हैं। कुछ देश है जो जल का अभी भी सामना कर रहे, और जल का भी सामना करता है और वन का भी सामना करते हैं। लापरवाही से हम उसका भंडार को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं हम अनवीनीकरणीय। किसकी बात करते हैं? अनवीनीकरणीय। मित्रों अनवीनीकरणीय में क्या है? ये भंडार सीमित है। अनवीनीकरणीय में भंडार सीमित है। हाँ देखिए नवीनीकरण में भंडार सीमित है, भंडार खूब ज्यादा है, जैसे कि मुद्दा भी खूब है, वायु भी खूब है, और खनिज अलग अलग प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन ये उससे भिन्न है। अनवीनीकरणीय उससे भिन्न है। क्यों? कि इसमें भंडार सीमित है। अनवीनीकरणीय भंडार सीमित है, बनने से हजारों वर्ष लगते हैं। इस जो भंडार होता है इसका उसको बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, और हजारों वर्ष लगते हैं। जो मानवीय आयु होती है उससे काफी ज्यादा होती है, जो मानवीय आयु होती है उससे ये काफी ज्यादा होते हैं।
इसलिए उसका रहना सीमित है। जैसे कि कोयला, हम बात करेंगे, जैसे देखिए जो हमने देखा कि वो मानवीय प्रक्रिया एवं जो भंडार है वो सीमित है, जो उसे बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। जैसे कि इसकी बात करें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, गैस है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। जो हम लापरवाही से कोयला का उपयोग करेंगे, लापरवाही से प्राकृतिक गैस का उपयोग करें, लापरवाही से पेट्रोलियम का उपयोग करेंगे, तो ये पृथ्वी पर उसका भंडार है वो सीमित है, इसलिए वो खत्म भी हो सकते हैं और उसको बनने में काफी साल लग जाते हैं। जैसे कि कोयला बनने में 5 लाख से भी ज्यादा साल लगते हैं। कोयला बनने में कितने साल लगते हैं? 5 लाख एवं 10 लाख एवं 50 लाख साल भी लग जाते हैं कोयला बनने से काफी साल। और पेट्रोलियम भी इस प्रकार से जमीन में से निकलते हुए, इसलिए उसको भी बनने में काफी साल लगते हैं। इसका वितरण जलवायु, भूभाग एवं जलवायु एवं ऊंचाई के आधार पर खनिजों का वितरण किया गया है। कोयला, पेट्रोलियम गैस एवं पेट्रोलियम का उपयोग जो उसका स्थान है वो भूभागों के हिसाब से किया गया है। उसका वितरण जैसे कि जलवायु के आधार पर कुछ हमें मिल जाता है, बाद में ऊंचाई के आधार पर भी हमें मिल जाता है। इस प्रकार उसका ये संसाधन का प्राकृतिक अवनीकरण किया गया है। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। किसकी बात करते हैं? मानव निर्मित संसाधन। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। मित्र, मानव निर्मित संसाधन क्या है? ये मूल अपने रूप से बदलता रहता है। मानव निर्मित संसाधन में क्या है? मूल अपने से बदलता है। ये संसाधन ऐसा संसाधन है जो मानव द्वारा अलग अलग क्रियाओं से, अलग अलग प्रकारों से बनता है और उसे हम आसानी से बदल भी सकते हैं और ये बदलने से संसाधन बनते हैं। जो संसाधन है वो बदलने से संसाधन मिलते हैं, बदलने से संसाधन बनते हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो मूल पदार्थ होता है उसे हम बदलते हैं और उससे वो संसाधन बनते हैं। जैसे कि लौह अयस्क, लौह अयस्क एक संसाधन है और उससे बदलकर हम लोहा बना सकते हैं। उससे बदलकर हम क्या बना सकते हैं? लोहा। आपने देखा कि ये बदलने से संसाधन, परिवर्तन से संसाधन बनते हैं। जैसे कि लौह अयस्क एक संसाधन भी है और उसमें से भी हम लोहा बना सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, वाहन बनाने के लिए हम करते हैं। ये सब प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम बनाने के लिए करते हैं। मानव द्वारा करने वाले उपयोग में हम ये संसाधन का उपयोग करते हैं। ये हम मानव निर्मित संसाधन है। क्या है? मानव निर्मित संसाधन। ये प्राकृतिक रूप से मानव के नाम मानव निर्मित संसाधन में उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? मानव निर्मित, मानव द्वारा उसका उपयोग किया जाता है और उसको पुल बनाने में का उपयोग किया जाता है। पुल एवं रोड, रास्ता एवं वाहन, ये सब मशीन, सड़क, इस सब का उपयोग वहां पर होता है। प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन है। जैसे कि प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। जैसे प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रौद्योगिकी का उत्पन्न और अलग अलग खोजों द्वारा इसका हम निर्माण करते हैं। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन। मानव संसाधन में अधिक संसाधनों के निर्माण होते हैं। मानव निर्मित संसाधनों में क्या होते हैं?
अधिक संसाधनों के निर्माण होते हैं। मानव संसाधन में अधिक निर्णयों के संसाधन होते हैं में समर्थ होते हैं। क्या होते हैं? समर्थ होते हैं कि जो लिप्त पैदाशों को सुधारना हो, जब कुछ अर्थ जैसे कोई पदार्थ होते हैं उसको सुधारना, पदार्थ को सुधारना जो प्राकृतिक से करते हैं वो भी एक हम जो से प्राप्त होता है वो भी एक संसाधन होते हैं। मानव संसाधन एक विकास कहलाता है। मानव संसाधन एक क्या है? एक विकास कहलाता है। मानव निर्मित संसाधन में मानव संसाधन क्या है? एक विकास कहलाता है। हमने बात की कि मानव संसाधन एक विकास कहलाता है। अब हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण। मित्रों, हम सब जानते हैं कि ये संसाधन अमुक प्रकार के संसाधन ऐसे है जो अखूट है। पृथ्वी पर कैसे है? अखूट है। अमुक प्रकार का संसाधन कैसे है? जो खूट भी है। जैसे अमुक प्रकार का संसाधन अखूट है, अमुक प्रकार के संसाधन पृथ्वी पर सीमित है। इसलिए हमें इस संसाधनों की जिस प्रकार के संसाधन है उस प्रकार से हमें इस संसाधनों की संरक्षण का व्यवहार विचार करना चाहिए। जैसे कि पेड़ से कागज बनता है। हम सब जानते हैं पेड़ की लुगदी बनती, पेड़ होता है उसका मावा बनाते हैं। पहले मावा बनाकर उसकी लुगदी बनाते हैं, लुगदी बनाकर उसमें कागज बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? कागज। मित्रों, ये कागज का हम उपयोग पर्यावरण करने के लिए करते हैं। इसका हमें इस तरह उपयोग करना चाहिए कि जैसे कि कागज का बिनजरूरी उपयोग भी ना हो और कागज की वजह से पेड़ भी ना कटे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जैसे कि जल है, हम जल को व्यस्त करते हैं। भूभाग है, जैसे कि वन को हम काट कर वहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के कचरा एवं प्रदूषण करते हैं, प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार संसाधन संरक्षित और संसाधन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग संसाधन का हमें ख्याल रखना चाहिए। मित्रों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।